जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, अब बिल्कुल समय नहीं है, गिन के 4 से 5 दिन ही हमारे पास समय है। और यदि अभी तक आपने हिंदी की तैयारी बिल्कुल नहीं की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे भाई, यदि चैनल पर आप आ ही चुके हो, वीडियो पर क्लिक कर ही चुके हो, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आप लास्ट में ही कहोगे, सर ये वीडियो आपने पहले क्यों नहीं बनाया। मेरे भाई ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं आपका मात्र आज ये पढ़ लो, मात्र ये आज पढ़ लो बस। मेरे भाई 100 में 100 नंबर पक्का कि मैं फुल गारंटी देता हूं। लगा लो जोड़ जितना है आपके बाजुओं में दम, क्योंकि अभी अंतिम समय है और इस अंतिम समय में आपको तहलका मचाना है। देखिए, जो कहते हैं ना कि हम साल भर से नहीं पढ़े हैं तो 2 दिन में पढ़ के क्या कर लेंगे। मेरे भाई 2 दिन में पढ़ के आप बहुत कुछ करने वाले हो। बस घर बैठे इस फोन पे ही, इस चैनल से ही पढ़कर आप मात्र 5 से 6 दिन के अंदर 90% प्लस की गारंटी है कि आप ला सकते हो। तो ला सकते हो कितना? 90% प्लस। बस आपको सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है, जिससे जो भी वीडियो अब आए वो आपके पास पहुंचे, क्योंकि अब जो भी वीडियो आएगी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक हमारे पास पेपर है 2024 का, लेकिन हमें तो पेपर 2024 में देना नहीं है, हमें तो 2025 में अभी 4-5 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। तो मैंने यहां पर बहुत सारा टॉपिक लिख रखा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, ज्यादा याद करने के लिए नहीं बताऊंगा, मात्र 10 टॉपिक बताऊंगा। कितना? 10 टॉपिक। और इसी से आप पूरा कितना नंबर लेके आओगे? 100 के 100 नंबर लेके आओगे। और कितनी परसेंट की गारंटी से? 100% की गारंटी से। ठीक है ना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर पहला टॉपिक है लेखक का जीवन परिचय। ये लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय दोनों मिला के आपके पेपर में 10 नंबर का आता है। एक जीवन परिचय 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए, मैं जानता हूं कि काफी बच्चों हैं जिनका ये तैयार होगा। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, सारे बच्चों का ये तैयार होगा। अब जिन बच्चों का तैयार नहीं है या जो बच्चे कंफर्म नहीं है कि सर कौन सा पेपर में आएगा, वो थोड़ा यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, लेखक का जीवन परिचय में यदि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वासुदेव सर अग्रवाल का जीवन परिचय तैयार कर लिया है, तो भैया आप समझिए कि आपका जो लेखक का जीवन परिचय का 5 नंबर है वो आपका क्लियर है। ठीक है ना। चलिए, अगर कवि के परिचय में यदि आपने जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का, इन दोनों का तैयार कर लिया है, तो मेरे भाई समझिए कि आपका कवि का भी जीवन परिचय का 5 नंबर क्लियर है, पक्का है। और यदि अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो फटाक से कॉपी निकालिए, क्वेश्चन बैंक निकालिए या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इन चारों का जीवन परिचय और फटाक से तैयार कर लीजिए। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके पेपर में निबंध। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 10वीं में पेपर दोगे तब भी आएगा, क्लास 12वीं में भी आ रहा है। और ये भैया निबंध जो आता है आपके पेपर में 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का आता है मेरे भाई। और 9 नंबर कम नहीं होता है। इस 9 नंबर को पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस अभी 2-3 दिन आपके हाथ में समय है। इसी 2-3 दिन में आपको निबंध पर क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। कैसे प्रैक्टिस करना होगा वो मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा निबंध तैयार करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। बस पर्यावरण प्रदूषण और समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि और आतंकवाद, इन चारों पर तैयार कर लीजिए मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में इनमें से कोई एक जरूर फंसेगा। अब बात पर यह करते हैं कि सर इसको तैयार कैसे करना है। तैयार हम कैसे करेंगे? ना इसका तैयारी आपको यूट्यूब से करना है, ना किसी टीचर से, ना आपको कहीं से। अब मैं बताता हूं कहां से करना है। आपने यदि क्वेश्चन बैंक लिया है तो वेरी गुड, बढ़िया है। उस क्वेश्चन बैंक में जैसे मान जाओ कि ये पहला में तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या। निबंध तैयार करने के सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे भाई, जो अभी मैं बता रहा हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो क्वेश्चन बैंक आप निकालिए। क्वेश्चन बैंक में ये जो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या, वो उसमें निबंध दिया होगा। अब उसको आप 3 बार एकदम बिना ध्यान से पढ़ना, ध्यान लगा के नहीं पढ़ना है, बिना ध्यान का पढ़ना है। बस पढ़ रहे हो ना, इतना याद रखना। लेकिन कोई शब्द, कोई लाइन छूटना नहीं चाहिए, आपको पढ़ना। अब पढ़ लिए 3 बार। अब कॉपी उठाओ, कलम उठाओ और अपने से लिखने की कोशिश करो, उसी में से याद कर करके जो आप अभी पढ़े थे। याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है।
और पढ़ के अपने से लिखने की कोशिश करना है। अगर इस तरह आप करोगे मेरे भाई, ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन मात्र, 2 दिन भी काफी है भाई, 1 दिन काफी है। 1 दिन इन चारों टॉपिक पर कर लो, निबंध का 9 नंबर क्लियर है। और ये भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं हम गद्यांश पर। भैया गद्यांश पेपर में 10 नंबर का आता है। 2 गद्यांश दिए जाते हैं, एक गद्यांश को हल करना होता है, नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक संदर्भ लिखने का 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। ऐसे तो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं सर गद्यांश तो हमसे होगा ना। भैया गद्यांश ये 10 नंबर पाने का मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि राष्ट्र के स्वरूप, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इंपॉर्टेंट गद्यांश का मतलब जो बार बार पेपर में आया हो, 2019 में आया हो, 2020 में आया हो, 2022 में आया हो, 2023 में आया हो और 2024 में जो आया, उसको तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ आपका 10 नंबर पक्का। मात्र बस यही चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप। अब ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है ये 10 नंबर पाने का, वो मैं बता दूं तो इसके ऊपर बहुत जल्द, कल ही इसके ऊपर वीडियो आने वाला है। कल सुबह में 7 बजे वीडियो आने वाला है। कितने बजे? 7 बजे वीडियो आने वाला है। गद्यांश को हल करने का ट्रिक, बिना पढ़े बिना याद किए, और गारंटी है कि उससे 10 नंबर आप लेके आओगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इस चैनल पे वीडियो कब कब अपलोड होती है। एक सुबह में 7 बजे आपको वीडियो मिल ही जाएगी, प्लस में एक शाम सुबह में 7 बजे वीडियो मिलेगी, फिर दोपहर में 2 बजे वीडियो मिलेगी। कितने बजे? 2 बजे वीडियो मिलेगी दोपहर में। फिर शाम को आपको 6 बजे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। कितने बजे? 6 बजे देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर रात को 7 बजे के अराउंड में आपको लाइव क्लासेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे मैं खुद क्या रहूंगा? लाइव रहूंगा, याद रखिएगा। तो ये 2 तरीका है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, 5 नंबर टॉपिक है कहानी की कथा वस्तु। ये पेपर में आपके 5 नंबर का आता है और बच्चे इसमें इतना डिप्रेशन में रहते हैं, सर कौन सा तैयार करे? बहादुर तैयार करे, पंचलाइट तैयार करे, लाठी तैयार करे कि ध्रुव यात्रा तैयार करे? मेरे भाई सबको छोड़ो ना, बस बहादुर कहानी तैयार करो। मैंने बहादुर कहानी तैयार भी कराया, इसे तैयार कर लो, बस केवल बहादुर कहानी तैयार कर लो मेरे भाई। 5 नंबर आपकी गारंटी है कि आपके हाथों में होगा, मैं ये लिख कर देता हूं, ठीक है ना। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये करा भी चुका हूं। आप YouTube पर सर्च कर लेना बहादुर कहानी का उद्देश्य बाई देवा सर क्लासेज, आपको तुरंत वो वीडियो 1 नंबर पर मिल जाएगा। और उससे आसान आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। या आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर फिर से नया वीडियो बना दूंगा, बस आपके कहने की देरी है, ठीक। चलिए 6 नंबर आता है टॉपिक खंड काव्य, और ये भी आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और ये आपके जिले के अनुसार होता है। आप जिस जिले में पढ़ते हो उस जिले में कौन सा खंड काव्य है, ये आपके जिले के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि यहां पर मैं बता दूं, बलिया जिले में क्लास 10वीं का खंड काव्य कणखंड काव्य है, और क्लास 12वीं की खंड काव्य मुझे याद नहीं आ रही है, 1 मिनट में देख के बता देता हूं, क्योंकि पेपर मेरे पास ही है, तो पेपर में देखूंगा तो शायद याद आ जाएगा। हाँ, सत्य की जीत खंड काव्य, ये जो सत्य की जीत खंड काव्य है ये बलिया जिला की खंड काव्य है। ऐसे ही आपके जिले के अनुसार भी खंड काव्य होगा। आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ सकते हैं, या जो बड़े भैया आप लोग 12वीं पढ़ चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं बता रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, मैं एक वीडियो बना देता हूं खंड काव्य पर, किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। टेंशन फ्री, बिल्कुल फ्री। चलिए अगला टॉपिक है पद्यांश। जैसे गद्यांश वैसे पद्यांश। गद्यांश है और पद्यांश ना है तो मजा ही नहीं आता है। गद्यांश भी 10 नंबर का और पद्यांश भी 10 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक। इसी प्रकार की 2 पद्यांश दिया जाएगा, एक पद्यांश को हल करना रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 10 नंबर का पद्यांश बन जाता है। इसका भी हल करने का, ये भी 10 नंबर पाने का मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि पवन द्युतिका के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश से जो बार बार आपके पेपर में पूछे गए हैं उन्हें तैयार कर लो। या दूसरा तरीका यह है कि इसके ऊपर परसों, कल तो नहीं, कल तो गद्यांश का आएगा, परसों सुबह में पद्यांश का आएगा 7 बजे। याद रखना, सुबह में 7 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 6 बजे वीडियो आती हैं, और रात को 7 बजे लाइव क्लासेज होती हैं। इन बातों को आपको क्या रखना है? माइंड में सेट करके रखना है, ध्यान में रखना है, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप प्रत्येक वीडियो का लाभ उठा सके,
ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई कि इसका दो तरीका, एक तरीका तो मैंने बता ही दिया। अब दूसरा तरीका, परसों सुबह में 7 बजे पद्यांश को हल करने का ट्रिक आएगा, बिना पढ़े बिना लिखे। बिना पढ़े और बिना लिखे आप पद्यांश को कैसे हल करेंगे उसका ट्रिक आपको परसों मिल जाने वाला है सुबह में 7 बजे। और यदि आप परसों वीडियो देख रहे हो तो भैया मिल ही गया होगा, जाकर देख लो चैनल पर। यदि आप पेपर के दिन ही देख रहे हो तो भैया वो वीडियो मिल गया होगा, आ गया होगा, जाकर देख लो, सर्च कर लो। ठीक है ना। तो मेरे भाई ये ध्यान में रखना। चलिए अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं और 8 नंबर टॉपिक है रस छंद अलंकार। इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2-2 नंबर का आता है, रस भी 2 नंबर का, छंद भी 2 नंबर का, अलंकार भी 2 नंबर का। अब आप कहोगे सर पेपर में सर कौन सा आएगा रस, कौन सा आएगा छंद, कौन सा आएगा अलंकार। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि रस छंद अलंकार में ज्यादा कुछ तैयार नहीं करना होता है, बस इनके प्रकारों का परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल तैयार करना होता है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन बैंक में तो रस के इतने सारे प्रकार हैं, छंद कितने सारे प्रकार हैं, सर सबको तैयार करना पड़ेगा क्या? नहीं, रस में सिर्फ आप करुण रस तैयार कर लो, हास्य रस तैयार कर लो। छंद में आप दोहा छंद तैयार कर लो, सोठा छंद तैयार कर लो। अलंकार में आप यमक अलंकार तैयार कर लो और रूपक अलंकार तैयार कर लो। बस इतना तैयार कर लेते हो तो मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं में से फंसेगा। 6 नंबर आपका ऐसे ही क्लियर है। इन सबका एक एक एग्जाम्पल भी तैयार कर ही लीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन बैंक में इनका परिभाषा हार्ड दिखाई दे रहा है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रस छंद अलंकार बाई देवा सर क्लासेज। आपको 2-2, 3-3 वीडियो मिल जाएंगी मेरी, तो वो जाकर देख सकते हो। ऐसे हालात में इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन, ये भी आपके पेपर में 6 नंबर का आता है। 2 दिया जाता है पत्र लेखन, उसमें से 1 करना होता है जिसे आप आवेदन पत्र भी बोलते हो। जैसे कि प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हो ना भाई सॉरी, उसी प्रकार वो आता है। ठीक है ना। तो बस मैं आपको 2 आवेदन पत्र बताऊंगा, 2 पत्र लेखन बताऊंगा जिसे आप तैयार करके 6 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ पा सकते हैं। जैसे पहला है गांव में साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र। गांव में साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र आपको तैयार कर लेना है। बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आपको आवेदन पत्र तैयार कर लेना है और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और एक वीडियो और बनाने वाला हूं। आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी टॉपिक के ऊपर अब नए नए वीडियो आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो अभी 2 बजे आ रहा है, अभी शाम को 6 बजे वीडियो एक आएगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए लास्ट टॉपिक है हिंदी निबंध। लास्ट टॉपिक क्या है? हिंदी निबंध। ये आपके पेपर में 15 नंबर का आएगा। पूरा हिंदी व्याकरण का, जो हिंदी निबंध बोल रहा हूं भाई, कहां दिमाग है मेरा। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। इसका मैं 1 शॉट लेके आने वाला हूं। 1 शॉट मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा हिंदी व्याकरण क्लियर। ठीक, वो वीडियो बहुत जल्द आएगा, टेंशन नहीं लेना है। पेपर से पहले सब कुछ करा दूंगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब बचा लास्ट टॉपिक MCQ, जिसे आप बोलते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो ये पूरा MCQ आपको लाइव क्लासेज में क्लियर होंगी। LIVE लाइव, CLASSES क्लासेज। लाइव क्लासेज में आपकी MCQ क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो आज के जो मैंने टॉपिक बताया है, जल्दी से इन्हें कॉपी में नोट करो और जल्दी से इन्हें तैयार करने का चालू कर दो, क्योंकि अब समय नहीं है, बिल्कुल नहीं समय है। 2-3 दिन हाथ में समय है। अब इस 2-3 दिन में यदि ड्रामा करोगे, सुतोगे, नाचोगे, घूमोगे, फिरोगे, तो भैया पेपर खराब ही जाएगा। और पेपर जब खराब जाएगा तो रिजल्ट खराब आएगा, और इससे रिजल्ट के बाद अब क्या होगा आपका दस, वो तो आप ही जानते हो। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।